10वीं की कक्षा में पढ़ते हैं उन बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो सामाजिक विषय में भूगोल जो उनका भाग है उसका प्रथम अध्याय है संसाधन और विकास। उसका प्रथम अध्याय का नाम क्या है? संसाधन और विकास। तो संसाधन और विकास के बारे में जानने से पहले हमने एक छोटी सी चीज़ जाननी है, पर्यावरण। यानी कि हमारा जो पर्यावरण है वह हमको फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ देता है, निःशुल्क हमको हर चीज़ प्रदान करता है, उसी से हम हर चीज़ को प्राप्त करते हैं। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले जो बात करते हैं वो बात करते हैं संसाधन की। संसाधन क्या है? पर्यावरण में उपस्थित वे सभी पदार्थ जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम है, संसाधन कहलाते हैं। यानी कि जितने भी पदार्थ हमारे चारों ओर मिलते हैं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, हमारी जितनी भी इच्छाएं होती हैं उन इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम होते हैं, तो उसको हम संसाधन कहते हैं। यह हमारे हमारे प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन हमें डायरेक्टली हमारी नीड्स को कंप्लीट करते हैं, कुछ इनडायरेक्टली हमारी नीड्स को कंप्लीट करते हैं। ठीक हो गया। तो यानी कि जो भी हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा वो हमारे लिए संसाधन होगा, चाहे वह मनुष्य हो चाहे कोई वस्तु हो। यानी कि पर्यावरण का मतलब क्या हो गया? कोई भी जैविक भी और अजैविक भी जो हमारे चारों ओर है विद्यमान है वो हमारा पर्यावरण है। ठीक हो गया। तो संसाधन क्या होता है? पर्यावरण में उपस्थित वे सभी पदार्थ जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं, करने में सक्षम है, संसाधन कहलाते हैं। ठीक हो गया। अब दूसरी बात करते हैं हम संसाधन के प्रकार की। संसाधन के प्रकार कौन कौन से होते हैं? यहाँ पर जो विभाजन हम कर रहे हैं यह विभाजन हम सामान्य विभाजन कर रहे हैं। सामान्य, ये विभाजन क्या है? सामान्य संसाधनों का सामान्य विभाजन है। फिर इसके बाद का जो विभाजन हम आप लोगों को बताएंगे दूसरे भाग में, वीडियो के दूसरे भाग में, वह बताएंगे जो आपके एनसीईआरटी की 10वीं की किताब में दिया गया है। उसके आधार पर हम आपका विभाजन बताएंगे। अभी हम सामान्य विभाजन बताएंगे ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ सकें। तो सामान्यतः जो संसाधनों को विभाजित किया गया है वह 3 भागों में किया गया है। पहला प्राकृतिक संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं भाई? प्रकृति तो हम जानते हैं, हमारे चारों ओर हम देखते हैं तो क्या है? प्रकृति हमारी नेचर है। तो वे संसाधन जो प्रकृति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं और मनुष्य उनको बिना किसी परिवर्तन के उपयोग में लाता है। यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं करता, मनुष्य उसमें कोई परिवर्तन नहीं करता। ठीक हो गया। मनुष्य उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेगा, एज इट उसको उपयोग में लाएगा। जैसे हवा है, हवा को हम सीधे उपयोग में लाते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। पानी है, पानी को मनुष्य उपयोग में ला रहा है। मिट्टी है, मिट्टी को मनुष्य उपयोग में ला रहा है अपने संसाधन के रूप में, उसमें मनुष्य कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है। ठीक है। तो ऐसी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, जैसे पेड़ पौधे होते हैं जिनको हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं, यानी प्राकृतिक वनस्पति। ठीक हो गया। पेड़ पौधों में तो क्या आ जाती है? कुछ ऐसी वनस्पतियां भी होती हैं जिन वनस्पतियों को हम ग्रो करते हैं, हम बोते हैं। ठीक, उनको क्रॉपिंग करते हैं, प्लांटेशन करते हैं, वृक्षारोपण करके लगाते हैं। तो वो नहीं, जो क्या है, जिनको मनुष्य क्या कर रहा है, मनुष्य का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, उनको सीधे से उपयोग मनुष्य कर रहा है बिना परिवर्तन के, तो वह प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है। यानी कि सीधे से समझ लेना है कि प्रकृति से जो हमको प्राप्त होता है और मनुष्य उसमें कोई परिवर्तन नहीं करता, सीधे से उसको सीधे ही उपयोग में लाता है, तो वह प्राकृतिक संसाधन हो गया। फिर अगला क्या आ जाता है? मानव निर्मित संसाधन। अगला क्या आ जाएगा? मानव निर्मित संसाधन। तो अब ये मानव निर्मित संसाधन क्या होगा? मानव निर्मित संसाधन वे संसाधन जो प्राकृतिक संसाधनों की सहायता लेकर मनुष्य के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। कौन से संसाधन? वे संसाधन जो प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से, यानी कि मनुष्य किसी चीज को सीधे से पैदा नहीं करता, मनुष्य क्या करता है? जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उन संसाधनों की सहायता लेता है और फिर उसके द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए क्या करता है? जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनको निर्मित करने का कार्य करता है या उनका विनिर्माण करने का कार्य करता है, उनको मॉडिफाई करने का काम करता है। ठीक है, उसके रूप में परिवर्तन करने का काम करता है मनुष्य। ठीक हो गया। जैसे आप देखते होंगे एक पौधा है,
अब मनुष्य को आवश्यकता है कुर्सी बनाने की, तो मनुष्य क्या करेगा, पहले पौधे को काटेगा, ठीक हो गया। तो वो प्राकृतिक वनस्पति थी, प्राकृतिक वनस्पति की सहायता से ही तो बनाएगा, पौधे को काटेगा, फिर उस पौधे उस उससे जो लकड़ी प्राप्त होगी उस लकड़ी से वह कुर्सी का निर्माण करेगा। यानी कुर्सी क्या है, आपके मानव निर्मित संसाधन है, और जहां जहां से उसने उसके लिए कच्चा माल प्राप्त किया वह प्राकृतिक संसाधन है। यानी कि बिना प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से मनुष्य मानव निर्मित संसाधनों का निर्माण नहीं कर सकता। मानव निर्मित संसाधनों के लिए किसकी आवश्यकता होती है, प्राकृतिक संसाधनों की सहायता की आवश्यकता होती है, और मनुष्य के बुद्धि और विवेक की आवश्यकता होती है। मनुष्य अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करता है, और उसमें उसका उपयोग करके, प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, यानी कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वह उसके रूप में परिवर्तन लाता है। जैसे गाड़ी होती है, भवन है, फर्नीचर है, गाड़ी में भी आप लोग देखते होंगे बहुत सारी चीज़ें लगी होती है, कहीं पर लोहे का उपयोग किया गया होता है, कहीं पर शीशे का उपयोग किया गया होता है, कहीं पर प्लास्टिक का उपयोग, कहीं पर रबर का उपयोग, ठीक। तो इनमें सब में क्या लगा है, पहले तो जो उसके लिए कच्चा माल आया है वो प्रकृति से प्राप्त हुआ है ना, तो फिर उसके बाद उसके रूप में परिवर्तन किया मनुष्य ने। यानी कि वाहन मनुष्य निर्मित संसाधन है, लेकिन उसके लिए जो सामग्री जुटाई गई वो प्रकृति से जुटाई गई, ठीक हो गया। मानव निर्मित संसाधन क्या हो गए, वे संसाधन जो प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से लेकर मनुष्य के द्वारा निर्मित किए जाते हैं, मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं, ठीक हो गया। अब अगला आता है आपका मानव संसाधन। अब मानव संसाधन क्या होंगे, तीसरा जो संसाधन का प्रकार है वह क्या है, मानव संसाधन। सभी मनुष्य मानव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जितने भी हम सभी मनुष्य हैं, सभी मानव, वी ऑल आर पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स, वी ऑल आर ह्यूमन रिसोर्स, हम सभी क्या है, ह्यूमन रिसोर्स हैं। क्यों, क्योंकि मनुष्य में अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों के रूप में परिवर्तन करने की क्षमता होती है। मनुष्य ही मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, क्योंकि मनुष्य, आप देखते होंगे कि एक कारपेंटर है, वह कारपेंटर क्या कर रहा है, दूसरे मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, वह फर्नीचर बना के दूसरे मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और एक गाड़ी बनाने वाला है, वह गाड़ी बना के दूसरे मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। एक अध्यापक छात्रों को पढ़ाकर छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। और एक छात्र टीचर की आवश्यकता की पूर्ति कैसे कर रहा है, क्योंकि वह छात्र है तभी वह टीचर है, अगर वह छात्र नहीं होता तो वह भी टीचर नहीं होता, ठीक हो गया। यानी कि मनुष्य मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो इसलिए मनुष्य भी क्या होता है, संसाधन होता है। यानी किसी न किसी रूप में मनुष्य क्या कर रहा है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, तो इसीलिए मनुष्य भी क्या है, संसाधन है। तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा, और इसके बाद अगर किसी की समझ में नहीं आता है तो वह मुझसे संपर्क कर सकता है, और आगे का जो